पैर हटा लें तोड़ दूं। भैया पैर हटा के रखे हैं। चलो नेक्स्ट। हेलो हेलो ओ, अब कोई बात नहीं करने का, दे देखो। सही है। क्लास नंबर बताओ कौन सी? 12वें नंबर की क्लास आज हमारी है। और इसमें समझ रहा था, कल हमने समझ लिया था इसकी पहचान समझ रहा था। इस काल के हिंदी वाक्य क्या पहचान होगी? इस काल के जो हिंदी वाक्य होंगे ना, उनके अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। समझ बात है? जोतना होगा, पोतना होगा, ऐसे शब्दों को काउंट नहीं करते। ओके, बहुत ध्यान पूर्वक समझना। अब हम धीरे धीरे बहुत स्मूथली आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हें समझाया गया था पहचान, मैंने तुम्हें बता दिया। एक तो ता है, या इस तरह के बढ़ेंगे, ती है, तो है, ते है आदि शब्द आते हैं इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में। जितना जो भाषा बताई गई ना, वे सारी भाषा याद रखनी। अगर इसमें तो कुछ भी गया ना तो तुम तुरंत पीटोगे मेरे को। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। दूसरा, इसकी हेल्पिंग वर्ब बताई गई थी। जो हेल्पिंग वर्ब हो ना, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया तो हेल्पिंग वर्ब एक तो बताई गई थी डू, एक बताई गई थी डज, DOES डज। तो जो डू है ना, इसका प्रयोग कर देते हैं हम एक बहुवचनकर्ता के साथ। बहुवचनकर्ता कौन कौन सा हो? आई, वी, यू, दे। आज इसे भी समझाया जाएगा ये क्या बहुवचन करता। इसका एक वचन कर्ता के साथ यूज करते हैं। एक वचन जो होंगे हमारे ही, सी, इट। समझ बात? या डज का प्रयोग कहां करते हैं? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। अब पहले हम सेंटेंस में ये समझेंगे। अभी ने तुम्हें समझाया था, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ने जा रहे हैं ना, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते वक्त हम तीन बातों को ध्यान में रखेंगे। जो सेंटेंस होगा ना हमारा सेंटेंस, अब जो सेंटेंस कह रहा हूं मैं, इसके अंदर ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर चार प्रकार का सेंटेंस पढ़ेंगे हम। और वे चार प्रकार के सेंटेंस ऐसे ही होंगे, सबके लास्ट में आएगा ता है, ती है, ते है आदि आते हैं। ऐसे ही आएगा वो चार प्रकार के सेंटेंस। पहला सेंटेंस जो होगा उसका नाम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव। दूसरा अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब मैं तुम्हें उदाहरण देने जा रहा हूं। अफर्मेटिव सेंटेंस का कौन सा उदाहरण होगा और कैसे पहचान होगी उसकी। दूसरा, नेगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा और उसकी क्या पहचान होगी। तीसरा, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, उसकी क्या पहचान होगी। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, उसकी क्या पहचान होगी। चार प्रकार के वाक्य अपने दिमाग में धारण कर लेने सब बच्चों को। जो भी मैं बताऊंगा वो डायरेक्ट सुनूंगा मैं तुमसे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहां तक मैंने कहा था बेसिकली तुम इतना मजबूत बना दूंगा, इसका बेनिफिट ना तुम्हें अपने जीवन काल में दिखाई देगा। कि एक बार 10वीं क्लास से भाई जी के यहाँ ट्यूशन पढ़ा था और इंग्लिश पढ़ी थी, और इंग्लिश उसके बाद मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। इतनी बेहतरीन अंग्रेजी पढ़ाई थी उन्होंने। समझ बात? आराम आराम से बेसिकली हमारा बहुत मजबूत कर दिया था उन्होंने। फिर उसके बाद तुम जाकर दिल्ली के कोने में बैठ कर पढ़ लोगे तब भी अंग्रेजी समझ में आएगी तुम्हें। फिर तुम ये कभी नहीं कह सकते कि मेरी अंग्रेजी कमजोर होगी। समझ में? अंग्रेजी उसकी कमजोर होगी जो मेरे साथ साथ नहीं चलने का, जो अपने आपको बाबा समझने की कोशिश करेगा, जो टीचर का रेस्पेक्ट नहीं करने का, समझ में, जो टीचर की बात नहीं मानने का, घर जाकर नहीं पढ़ने का, उसकी अंग्रेजी कमजोर होगी। समझ नहीं बात? या शांति के साथ बस प्रसादी मिलना ना, उसे पी जाओ, ग्रहण कर लो, घर जाकर याद करो डेली का डेली। चाहे तुमसे आता हो तब भी कॉपी लेकर बैठो। तुम्हें लग रहा है तुमसे सब कुछ आओ, समझ में सब चीज आ जा, लेकिन तुम फिर भी कॉपी लेकर बैठना। उसका टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। 2 घंटे अंग्रेजी पढ़नी तो पढ़नी डेली, पीछे तो बैठ कर कॉपी पढ़नी है। समझ में आया बात? या ठीक, बेसिकली इस कॉपी को पढ़ना ही पढ़ना। उसके बाद जितना भी टाइम मिला ना सारा, वो सारा मैथ में बिताना टोटल सारा। जितना भी टाइम मिलेगा, जितना ज्यादा मैथ निकाल लोगे इतने ज्यादा तुम बहुत होशियार होते चले जाओगे। मैं 10वीं क्लास में था, मुझे कुछ नहीं आता था, मैं दवा का मैथ निकालता, मैथ 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 सारा दिन, पूरे दिन मैथ 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 मैथ। उसने मुझे हीरो बना दिया मैथ में, जब मैं मैथ में नंबर आए। और एक सवाल मुझे पता था, मेरे को पहला चैप्टर आ चुका, तो मैं भी निकालता था। इतना प्रैक्टिस करो सब। यस और नो? ओके, तो आज चलते हैं हम। ठीक, तो जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा ना अंग्रेजी को, इस तरह पढ़ना। वो जिस तरह तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई गई थी ना कि हाँ तो एस यूज होगा, वो मुझे सब पता, कहाँ यूज होगा कहाँ नहीं यूज होगा। ये 2-4 अक्षर पढ़े होंगे कहीं, कह रहे जी आपने तो यहाँ डू डज लिखवा दिया तो यूज ही नहीं होने का। यहाँ से जैसा कहा जाए ऐसा करना, बदतमीजी नहीं खिड़ना नहीं। समझ आई बात? या जो तुम्हारे स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं ना, समझ बात? या उनसे ज्यादा उम्र के मेरे पास पढ़ के चले गए। जो तुम्हारे स्कूल में आसपास टीचर पढ़ा, उनसे ज्यादा उम्र के पढ़ा दिया मैंने। समझ? जो दरोगा थे ना, मेरी क्लास में बैठे थे, दरोगा मेरी क्लास में बैठ कर पढ़ के चला गया, दरोगा की नौकरी कर रहा है। समझ बात? या क्लास में बैठे थे लड़की भी औरतें भी सब जो नौकरी कर रहे थे पहले, तो वे क्लास में पढ़ के चले गए। ठीक,
समझ में आया? पढ़ने की कोशिश करिए यार, इसलिए मुझे पता किस तरह पढ़ाना, मुझे वो पता रहा जो तुम्हें नहीं पता। सही बात, जो तुम्हें 10 साल बाद पता लगेगा, इसलिए जो कहा जा रहा है चुपचाप सुनते रहो बस ध्यान तो। ठीक है, चले आगे। मैंने काम तुम्हें सिखाना, सिखा दिया ना तो बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। मुंह तो पहन निकाल लो, समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर आदत बन जा पूरी पूरी यार। उसके बाद हम पहले नंबर पर हम समझेंगे इसके अंदर यार जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो इसका क्या रूल हो। जो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गौर से देख लिए, नंबर लगेगा, समझ में तो मुंह में रसगुल्ला दे दिया जाएगा। पहले नंबर का अफर्मेटिव सेंटेंस, कोई नहीं कुछ बोलने का। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव, POSITI, पॉजिटिव, SENTENS, इसका हिंदी में नाम भी बताया था। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ चीज ने मला भी था। पहला पॉइंट, जो सकारात्मक वाक्य की पहचान क्या होगी? सकारात्मक वाक्य, इसमें कोई सा भी एक वाक्य बिल्कुल ऐसा होगा ये वाक्य ऐसा होगा, तुम जब मैं जैसे मैं वाक्य बोल लूंगा ना, तुम्हें इसमें ऐसा लगेगा काम पूरा हुआ ही नहीं, काम पूरा ही नहीं हुआ। तुम्हें ऐसा लगेगा काम निश्चित नहीं है, अभी भी काम अनिश्चित। तुम्हें ऐसा लगेगा काम पूरा भी नहीं होने वाला या काम पूरा हुआ भी नहीं, काम का अधूरा नहीं। तुम्हें ऐसा अभाव होगा कि काम अभी अधूरा, काम पूरा भी नहीं हुआ। तो जब काम अधूरा हो या पूरा ना हुआ हो तो इसका मतलब वह घर जाता है। घर पहुंच जा रही है अभी, जाता है, ऐसा समझ में। तो तुम्हें ऐसा लगा इसमें काम हुआ ही नहीं, अभी काम हुआ ही नहीं इसमें। तो जब तुम्हें लगा काम हुआ ही नहीं, यदि वाक्य अधूरा पाया जाएगा। और जब वाक्य अधूरा पाया जाएगा, जब तुम सुनो अरे अनिश्चित इसमें काम, जब कोई चीज अनिश्चित हो, जब तो इसे इंडेफिनिट कहते हैं, जब तो नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें इस तरह के जो वाक्य होंगे, तुम ऐसा फील होगा इसमें काम अभी हुआ ही नहीं, अधूरा पाओगे तुम काम। इस तरह का वाक्य होगा। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक वाक्य बोलने की कोशिश करता हूँ और तुम बताना इस सेंटेंस को सुनकर तुम्हें कैसी फीलिंग आ रही। समझ बात? या चलो तुम्हारे सामने एक सेंटेंस बोलने की कोशिश करता हूँ और तुम बताना कैसी फीलिंग आ रही है सुनने के बाद। ठीक, देखते हैं। एक जिसने पूछूंगा सिर्फ वो बताएगा और कोई नहीं बताने का। चले चलो आज मैं तुमसे पूछता हूँ सेंटेंस क्या है। मैं सुन लो ध्यान से, सुन लेना अच्छे तरीके से। ठीक, तो काम पूरा भी नहीं और काम अधूरा भी नहीं, ऐसा लगेगा तुम्हें। ऐसे सेंटेंस पर ऐसा लगेगा कि काम अधूरा भी नहीं हुआ और काम पूरा भी नहीं हुआ, ऐसा भाव आगा। तो ऐसा जब हम जहां भाव आ जाए ना, उसे समझ जाओ वो अनिश्चित। और जो चीज अनिश्चित हो ना वह इंडेफिनिट हो, इसलिए हम इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। पता लगा इंडेफिनिट का क्या मतलब? वो अनिश्चित। जैसे मैं एक वाक्य बोलता हूँ, वह एक पत्र लिखता है। पत्र लिख दिया उसने, तुम्हें लग रहा कि पूरा लिख दिया उसने, सही बात है। तो तुम्हें लग रहा कि कंप्लीट हुआ काम और अधूरा भी नहीं है काम अधूरा भी तो नहीं है ना। तो ऐसा जहां तुम्हें लगा ना काम पूरा भी नहीं हुआ और काम अधूरा भी नहीं है, तो समझ जाओ वहां हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस। बात समझ में? एक और सेंटेंस बोलता हूं, तुम बताना इसमें। ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। मचाया हट गए, मचाया हट गए क्या? मचाते हैं या मचा दिया? अभी तो नहीं, मचाते हैं। इसका मतलब वाक्य अब तुम्हें समझ लगा काम पूरा होगा या अधूरा भी नहीं है काम। तो समझ जाओ कौन सा सेंटेंस होगा अफर्मेटिव। आया समझ? कोई भी वाक्य हो हमारा, ठीक। तो इस काल का जो हिंदी वाक्य होगा, दूसरा इसकी खास बात होगी, इसमें जो वाक्य होगा ना वो ना बिल्कुल अटूट सत्य होगा, जो बात हकीकत। ऐसे वाक्य भी हमारे अफर्मेटिव इसमें इंडेफिनिट में आएंगे। जो बात अटूट सत्य होगी वे भी हमारे इंडेफिनिट सेंटेंस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में। जो सूर्य है, तो बताओ सूर्य पश्चिम में नहीं छिपता, और सबको पता है बात सूर्य पश्चिम में छिपा। समझ बात है? अटूट सत्य, जो बात अटूट सत्य होगी ना, जनरल ट्रूथ होगी। मैं देखो जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी बीच में बोलता हूँ वो कैच कर लो, ग्रहण कर लो। जो बात जनरल ट्रूथ होगी ना, क्या होगा? तू ये मुंह में पहन दे रहा है, तू मुंह में बाल दे रही, सही बात है। वो नाक साफ कर रहा बैठा हुआ, ये दांत साफ कर रहा बैठा हुआ, कुछ क्या चल रहा है? कुछ भी यार। यहाँ से मैं बेवकूफ में जाऊं फिर यहाँ तो और क्या थी? वो देख मुंह बाहर बैठा हुआ, कुछ क्या? ये ठोडी साफ कर रहा है, एक मेहंदी देख रही कितनी अच्छी, तू पीछे देख लेना, 2-4 अक्षर पढ़े मुझसे भी खोई है। सांपटा समझ बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक, एक और सेंटेंस बोलता हूं, देखना ध्यान से अच्छे तरीके से।
तो जो बात जनरल ट्रूथ होगी ना, तो समझ जाओ जनरल ट्रूथ का मतलब अटूट सत्य होगी, सत्य होगा ही होगा बिल्कुल जो काम। समझ जाओ कौन सा सेंटेंस। जैसे उसके बाद सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसका मतलब ये जो सेंटेंस बोला गया ना, ये सेंटेंस अटूट सत्य वाकई में पश्चिम में छिपा। बात समझ में आई है? जनरल ट्रूथ, व्हाट इज दिस गाइस, दैट इज द जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ अटूट सत्य। तो इसमें यहाँ का इंडेफिनिट भी। बात समझ आई है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक और बात, एक हैबिट जिसे बोलते हैं, स्वभाव जिसे बोलते हैं हैबिट, जो काम किसी की हैबिट बन जाना, तो समझ जाओ वो भी इसमें यहाँ का प्रेजेंट इंडेफिनिट। पक्षी उड़ा करते हैं, पक्षी उड़ा करते हैं, तो पक्षी का काम नहीं है उड़ना, वो तो उसकी हैबिट है। ऐसे समझ में। चुगलखोर चुगली करते हैं, चुगलखोर की क्या काम है? चुगली करना। इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगा, उनकी आदत है ना चुगली करना इस तरह। सही बात भाई जी, बात में बहुत कुछ कह जाता है, आदत है भाई जी की, एक बात पता लग जाए बार बार दोहराएंगे उसे। सही बात क्या? ठीक। तो जनरल ट्रूथ तो है नहीं हो, लेकिन हैबिट है, स्वभाव है। स्वभाव कह दो, हैबिट कह दो कि मतलब हो, इसका मतलब इंडेफिनिट मांग। दो चीज बताई, एक तो बताया जनरल ट्रूथ अटूट सत्य होगी, और दूसरा बताया तुम स्वभाव हैबिट। ऐसा समझो, तुम्हारी हैबिट चाहे मैं कितना भी समझा लू, समझ की बात है, जो दिमाग है ना वो उसमें गोबर घुसा हुआ बिल्कुल, तो भैंसों वाला बिल्कुल, वो समझ की बात है, उसको घर जाकर पढ़ना नहीं बिल्कुल भी, तो तुम्हारी भी हैबिट है। इसका मतलब ये भी क्या में आगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगा। ठीक। और भी सुनो, एक वाक्य और बोलता हूं। हम प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, तो हमारी आदत बन चुकी है, हम प्रतिदिन ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। तुम्हें ऐसा तो लग रहा है इसमें नहीं का भाव आ रहा है, नहीं करते हैं, करते तो हैं, डेली करते हैं। इतनी बात बताओ, काम पूरा होगा प्रार्थना करने का? मैंने कहा था नहीं, तुम ऐसा भी लगना है काम पूरा हो, ऐसा भी लगना काम अधूरा हो, काम अधूरा अधूरा भी नहीं है, तो ऐसा जहां लगा समझ जाओ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आगा। बात समझिए? अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी जो मैंने तुम्हें बोल के बताया सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक सेंटेंस, इन्हें पढ़ने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि वाकई में इनके अंदर ना ऐसी फीलिंग आ रही कि इसमें काम अधूरा भी, पूरा भी नहीं हुआ और उधर भी नहीं है काम पूर्ण भी नहीं हुआ, अधूरा भी नहीं है काम। सही बात है? तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आई नहीं आएगी। ठीक, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होंगे, क्या होंगे, क्या नहीं होंगे। चलो इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, ठीक है। चले, अब सवाल है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका रूल क्या है? रूल का मतलब अब जब गौर से सुनना, अब वो चीज वो घड़ी आ चुकी जिस तुम्हारे सामने हिंदी का वाक्य दिया जाएगा और तुम उसे अंग्रेजी में कन्वर्ट करोगे। आ गया हो, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, बड़े बड़े शहर में तहलका मचाने के पश्चात आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक बार देखोगे बार बार देखोगे, आ जाओ। सब अब जब समझते हैं रूल कि रूल क्या है। रूल का मतलब क्या हो? नियम। नियम क्या है यार इसका, कि जो सकारात्मक वाक्य ने बनाने का नियम क्या होगा? सबसे पहले कोई भी हिंदी का वाक्य दे रखा होगा, उसमें तुम सबसे पहले उसमें पहचान करोगे सब्जेक्ट कौन सा, और सब्जेक्ट का मतलब वो कर्ता, और कर्ता का मतलब वो काम कौन कर रहा है वाक्य में। खड़ा हो, क्या बात बताई जा रही? अभी मैंने क्या बताया बोल के? अभी मैंने क्या बताया बोल के? खड़ा रहा, मैं पढ़ा रहा था, इधर देख रहा है, इधर बारात में आया हुआ है, यहाँ बारात में आया हुआ क्या? तो फिर खड़ा रहा। जब भी कोई हिंदी का वाक्य दे रखा होगा तो सबसे पहले पहचानना होगा तुम्हें उस सब्जेक्ट में काम, उस वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य के अंदर काम कौन कर रहा है। जो काम करता होगा ना वो करता होगा, जो काम कर रहा होगा ना वो होगा करता। ऐसे समझो, हमने कहा वह बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, तो बाजार कौन जा रहा? तो राम क्या हो जाएगा? करता। जो भी काम कर रहा होगा ना वो करता होगा, और कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, हिंदी वाक्य का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा, सबसे पहले ना तुम्हें सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखनी होगी। सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट पूरा नहीं लिखने का, पहले सब्जेक्ट लिखूंगा, SUB। SUB का मतलब समझाऊंगा सब्जेक्ट, ये ऐसे भी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, SUB सब्जेक्ट। समझ गए तुम? कोई दिक्कत नहीं तक। सब्जेक्ट, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, प्लस प्लस का मतलब तुम समझाने चाहिए। कोई भी मैंने हिंदी वाक्य लिख रखा है, तुम सबसे पहले एक ही चीज पहचानोगे, इसके अंदर भाई जी सब्जेक्ट कौन था, वो आपने कहा था पहले लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वो नहीं लिखेंगे
उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। मैंने कहा राम बाजार जाता है, बाजार कौन जा रहा है? तो राम की अंग्रेजी क्या हो? RAM, राम लिखेंगे पहले। बात समझ नहीं बात? उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसी हिंदी वाक्य में पहचानेंगे वर्ब क्या है इसके अंदर। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब काम क्या हो रहा है? बाजार जाने का काम हो रहा है, जाना, जाता है, तो जाने का काम हो रहा है। राम कहां जा रहा है? बाजार। क्या काम हो रहा है? जाने का। और जाने क्या बोल लो? गो। उसकी अंग्रेजी लिखेंगे यहां से, उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब की जो फर्स्ट है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब है ना, इसकी फर्स्ट फॉर्म। मैंने ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, वर्ब इसके ऊपर फर्स्ट लिख दूंगा इस तरह करके, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है ना, उसके साथ हम एस भी लगा सकते हैं और ईएस भी लगा सकते हैं, प्लस एस लगा सकते हैं या लगा सकते हैं ईएस। कहां एस यूज करना, कहां ईएस यूज करना, ये मेरा काम होगा। कहां एस यूज करना, कहां ईएस यूज करना, वो मेरा काम होगा। मैं बताऊंगा कहां यूज करोगे एस या एस। प्लस उसके बाद हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा। ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हिंदी में लिख देता हूं कर्ता। कर्ता धर्ता जो वाक्य में काम कर रहा होगा उसे पहचानेंगे। दूसरा, इसके अंदर वर्ब क्या होगी? वर्ब VERB लिख दूं। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? एस, नहीं तो क्या जोड़ेंगे? कहां एस लगेगा, कहां ईएस लगेगा, वो मेरा काम। समझ में बात क्या? उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हो? क्रिया। बस आज की बात तुम्हें वर्ब भी लिखना। समझ में बात क्या? ये तो SES होगा। यहां लिखेंगे कर्म। वाक्य के अंदर ना, हिंदी वाक्य के अंदर कर्ता पहचान लो और क्रिया पहचान लो, जो बीच में पहचानो वो कर्म हो। समझ में बात क्या? जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, वाक्य लिख रहा हूँ और सबका नंबर लगाऊंगा, पूछूंगा इसमें सब्जेक्ट कौन सा, वर्ब कौन सी और उसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा। समझ में बात क्या? सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट कौन सी और वर्ब कौन सा। एक वाक्य लिख रहा हूं इधर, सोहन, एग्जांपल दे रहा हूं, सोहन बाजार जाता है। सोहन बाजार जाता है। पहले बताओ काम कौन कर रहा है? सोहन। और जो काम कौन कर रहा है उसका क्या हो? सब्जेक्ट। अब इतनी बात तो पता ही लग चुकी होगी तुम्हें, ये सब्जेक्ट, इसलिए मैंने इसके नीचे SU भी लिख दिया, सब्जेक्ट। समझ में बात है? दूसरे नंबर पर क्या काम हो रहा है? जाने का। जाता है, जाना है, एक ही मतलब। नुनिया खेली जाता है, ये पूरी क्रिया, वो काम जाने का हो रहा है। और जो क्रिया हो ना वो हो वर्ब। वर्ब ऐसे समझिए, वर्ब हमारी। समझ बात? तो जाने को इंग्लिश में क्या बोल लो? गो। समझ बात क्या? ठीक। उसके बाद जो वर्ब पहचान लिया हमने, सब्जेक्ट पहचान लिया, वर्ब पहचान लिया, तो सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने के बाद, सब्जेक्ट को और वर्ब को पहचानने के बाद जो बच जाओ, क्या बच जाओ? ऑब्जेक्ट। ऐसे समझो, कहां जा रहा हो? अगर किसी हिंदी वाक्य में तो पहचानना हो ना कि ऑब्जेक्ट कौन सा, तो सवाल में प्रश्न पूछ रहे करो, कहां जा रहा, कहां की जगह जो आगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। यह सबसे बढ़िया टेक्निक है पहचानने का। जो सब्जेक्ट को छोड़ दो और वर्ब को छोड़ दो, जो बच जाएगा बीच में क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अभी बताओ हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट का मतलब हिंदी में क्या हो? क्रम। इतनी बात बताओ, 3 चीज पहचाननी सिखाई। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो, काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट। जो काम करेगा वो करता होगा, करता को सब्जेक्ट बोलने इंग्लिश में। समझ गए? क्या काम हो रहा है? वो वर्ब। ऐसे समझ। और जो दोनों छोड़ के बचेगा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। ये बात बताओ तो समझ में नहीं आई? कितनी चीज पहचाननी सिखाई? ठीक है। पहले नंबर बता, सब्जेक्ट क्या हो? जो तेने समझा वो बता दो अपनी भाषा में। क्या हो सब्जेक्ट? खड़ी हो, बता क्या हो सब्जेक्ट? करता क्या हो? जो तेने समझा वो बता दो, जो तेरे समझ में आया। क्या हो करता? ये बात सही है। यानी हिंदी वाक्य में जो काम कर रहा होगा, काम करने वाले को क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। क्या काम हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? दोनों छोड़ के जो बच जा क्या हो? इतनी बात बता दो, समझ में नहीं आई? बैठ जा, खड़ा हो भाई। सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे? किसमें काम कर रहा है? हिंदी वाक्य में। जो काम कर रहा होगा क्या कहलागा? और जो काम कर रहा है, काम क्या कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, वो क्या कहलागा? इसमें क्या काम हो रहा है? जाने का। दोनों छोड़ के जो बच जा क्या कहलागा? ठीक। बैठ जाओ, बैठ जा तू भी। अगली बार ध्यान लगा कर रखिए, नहीं तो कान पर लगा खींच के। कभी सोच रहे इतने सारे बच्चे बैठे सुनने के लिए, जब यहाँ 80-90 बच्चे बैठे थे ना, तब भी सबको बजा था एक बार डबर का। 1 घंटे में पढ़ाऊँ था सबको, 1 घंटे में सब ऐसी तैसी कर दो था। समझ में आया बात? ये तो नजर दे के पहचान लूँ ये कि कौन ध्यान लगा रहा, कौन नहीं लगा रहा। सबसे पहले अब देखो, ये एक वाक्य लिखा हो पूरा का पूरा, इसकी अंग्रेजी बनानी मुझे। पहले नु बताओ ये अफर्मेटिव सेंटेंस है नहीं? कैसे पहचान? इसमें नहीं तो नहीं है, क्या, कब, क्यों, कैसे भी नहीं है। इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, कैसे पहचाना इंडेफिनिट का? ता है, ती है, ते है, ता है। ऐसे समझ। और यू भी नहीं है कि सोहन बाजार जाता है, यू भी नहीं है पहुंच गया बाजार, आधा अधूरा सेंटेंस। ये पहचानो उसकी इंडेफिनिट की। ऐसे समझ। अभी काम पूरा नहीं हुआ,
सही बात है, जाने का कि और काम अधूरा भी नहीं है। बात समझ आई है? अब मुझे ना अंग्रेजी बनानी इसकी, तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर वो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ये रूल यूज करना, ये रूल यूज करना। पहले हिंदी वाक्य में छांटना कि सब्जेक्ट कौन होगा, उस सब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी। अब देखो अंग्रेजी लिखी जाएगी, कैसे बनाते हैं। उसमें मेरे सामने ये रहा, मेरे सामने हिंदी का वाक्य, अब मैं इसकी अंग्रेजी बनाने जा रहा हूं और इस रूल को देख कर बनाऊंगा, इस रूल को देख कर बनाऊंगा। देखते हैं, सबसे पहले क्या देखना, क्या तुम बता सकते सब्जेक्ट कौन? सोहन की अंग्रेजी यहां लिखनी है। अब बताओ सोहन की अंग्रेजी क्या बैठेगी? SOHAN। तुम ज्यादा सुसियार हो ना, चलो समझ में आई बात है। सोहन सही यहां तक। उसके बाद क्या लिखना? वर्ब। वर्ब का मतलब क्या? क्रिया। अब बताओ वाक्य में क्या काम हो रहा है? जाने का। और जाने की अंग्रेजी लिखवाई थी मैंने, गो, तो यहां लिखेंगे गो, गो। आए समझ? तो सोहन गो, तो गो हम लिखेंगे जहां, अगर हम गो क्यों लिखते, अगर हमारा बहुवचन हुआ तो हम खाली गो लिखेंगे, अगर हमारा एक वचन हुआ तो उसके साथ ईएस जोड़ देंगे, ईएस, राम गोस, ईएस जोड़ देंगे यहां। तो गोस लिख दिया था, गोस, राम गोस। कहीं भी जाने से पहले ना, कहीं भी जाने से पहले टू जरूर लगागे, टू। उसके बाद देखो मैंने लिखा यहां तक पूरा होगा नहीं, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की लिखते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देते हैं? एस या ईएस। अगर वो सिंगल हुआ तो उसमें ईएस जोड़ेंगे, एस या ईएस जब भी जोड़ेंगे उसमें। अगर वो सिंगल होगा ना उसमें एस या क्या जोड़ेंगे? ईएस। तो कहां एस जोड़ेंगे, कहां ईएस जोड़ेंगे, मैं साथ में बता चलूंगा। बात समझ में आई है? ठीक, यहां तक कंप्लीट होगा काम। अब क्या पहचानेंगे? ऑब्जेक्ट। इसमें बताओ ऑब्जेक्ट क्या? बाजार। बाजार की अंग्रेजी क्या हो? तो यहां लिखे देंगे मार्केट। सबकी समझ में आएगा नहीं आएगा? कोई दिक्कत यहां तक? ये रूल समझ में आ रहा है अच्छी तरह? ये मेरे खुद के बनाए हुए रूल, खुद के नियम, समझ बात है। ऐसे ही मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, समझ बात है, और ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, और तुम बहुत जल्दी सीख जाओगे अंग्रेजी। क्या तुमने हिंदी का वाक्य अंग्रेजी में बनाया? नहीं बनाया? क्या कोई ऐसा बच्चा छात्र तो नहीं है जिसकी समझ में नहीं आया क्यों बनाया इस तरह करके? अब तुम उसका जवाब दे सकते हो, समझ नहीं बात है। मैं एक और वाक्य लिखूंगा हिंदी का और तुम इसे देख देख के बनाना, समझ नहीं बात है। और अंग्रेजी नहीं पता ना उसकी, जैसे बाजार को मार्केट कहते हैं, छोटे छोटे, वो तुम मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन मैं नंबर लगाऊंगा तुम्हारा हिंदी का, कॉपी में नहीं लिखने का, नंबर में बोर्ड पे लगाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। तुम अंग्रेजी का आज एक हिंदी का वाक्य तुम अंग्रेजी में बनाना सीख रहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता था ही नहीं, तुम्हारा बेवकूफ बनाएगा अब तक। सही है गलत? ठीक, एक और वाक्य लिखने जा रहा हूं। चलो, मैं स्टेशन जाता हूं, पहला वाक्य, दूसरा वाक्य याद रखना, तुम्हारी जिंदगी का पहला वाक्य था सोहन बाजार जाता है, सही बात है। अब मैं बाजार बहुत जा लिया, मेरा मूड नहीं है, मैं दिल्ली जाता हूं, दिल्ली जाता, कोई दिक्कत यहां तक? सबसे पहले हिंदी वाक्य हो, इस रूल को देखकर चलना। पहले पहचानो, तुम बताओ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है नहीं है? क्या पहचाना प्रेजेंट इंडेफिनिट की? ता हूं, ये तो बात पक्का। अब उन्हें बता दो अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है? तुम बता इसमें नहीं भी नहीं है, इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे भी नहीं है इसमें। अब जो अफर्मेटिव होगा तो उसका रूल याद हो वाला, और रूल याद रखना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में एस जोड़ना। आया समझ में? एस सिंगल के साथ जोड़ेंगे जो सिंगल होगा, समझ बात है। वो कहां जोड़ेंगे मैं बता दूंगा तुम्हें। उसके बाद क्या जो लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। चलो, इस वाक्य के अंदर जिस बच्चे तो पूछो सिर्फ वो बतागा। सबसे पहले क्या पहचानना? सब्जेक्ट। क्या तुम बता सकते हो सब्जेक्ट कौन है इसमें? मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या हो? इसका मतलब ये तुम्हारा सब्जेक्ट होगा। मैं लिख देता हूँ, इसका आसान नहीं रहेगा सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? जाने का, जाता हूं, जाना, पूरा ये काम है, पूरा का पूरा। ये वर्ब कहां जा रहा है? जो बच्चा क्या? ऑब्जेक्ट। खत्म, कुछ भी नहीं है। आ जाओ देखो इसका अंग्रेजी, चुप हो जाओ। मैं की अंग्रेजी क्या हो? आई लिख दिया, लिखो आई। फिर क्या लिखना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का क्या है इसमें काम? जाने का, जाने की अंग्रेजी क्या हो? गो। तो उसके साथ ईएस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि सिंगल है ना, आई गो। तो हाँ, जो बहुवचन है ना उसमें ईएस नहीं जोड़ने के, बहुवचन है तो बहुवचन में ना ईएस नहीं जोड़ने के, सही बात है। क्योंकि जो आई है ना वो बहुवचन में काउंट हो, सही बात है। आई वी यू दे है ना, ये हमारे बहुवचन हो। कौन कौन से बहुवचन? आई वी यू दे, उसमें ना एस जोड़ने के ना ईएस जोड़ने के, याद रही बात है। आई वी यू दे, याद रही बात है। इसमें कुछ नहीं जोड़ना। आई गो, जाने से पहले कहां जा रहे थे? दिल्ली। कहीं भी जाने से पहले क्या लगाएंगे? दिल्ली नहीं है, दिल्ली, DELHI, दिल्ली, पता लगा? ये ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा।
और ये हमारे यहाँ यो क्या है हमारा वर्ब, यो सब्जेक्ट नहीं है और सीख नहीं गए। और इस तरह के 5-6 वाक्य दे दिए, अभी देख देख के बना नहीं सकते। और जो जिसकी अंग्रेजी नहीं बोलता पता, मेरे तो पूछ लो, समझ में मार थोड़ा ही रहा तुम, मजा आ रहा नहीं आ रहा, लग रहा है अब लग रहा 12 बीघे में दाना दिखाई दे रहा है 12 बीघे में दाना। इसका मतलब 12 बीघे में दाना लग रहा है कि हम सीख सको इस तरह, समझ नहीं बात है। अब तो तुम्हें मेरा धन्यवाद करना ही पड़ेगा, दिल से करना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ नहीं कहना, बाद में जाकर जब जिस दिन सीख जाओ कि अब तो सीख गया, फिर मैं तुम्हारे सामने इतना बड़ा हिंदी का पैराग्राफ रखूंगा और तुम उसे ना कन्वर्ट करके इंग्लिश में दिखाओगे, और जितनी स्किल सीख गए ना, सच में मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। समझने की बात है। चलो अब गांव का बच्चा भी इंग्लिश बोलेगा। पहला सेंटेंस, पहला वाक्य स्टार्ट करो। पहला, मैं स्टेशन जाता हूं, पहले लिखना पूरा, तमीज से लिखना, तमीज से। मैं स्टेशन जाता हूं, लिख लो यार, क्या दिक्कत हो रही। मैं स्टेशन जाता। दूसरा, वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। तीसरा, वह विद्यालय को जाता है, वह विद्यालय को जाता है। चौथा, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। पांचवा, वह दरवाजा खोलती है, वह दरवाजा खोलती है। हाँ। छठा, चलो 5 बनाओ, पहले 5 बनाओ, अच्छा बना, सभी कॉपी चेक होगी। हाँ आओ 1 मिनट चेक करते हैं, आ जाओ भैया, भैया इधर हटा दो इसे। अब गौर से देखे ना, पहला बताना मुझे क्या था, पहले नंबर का हिंदी में क्या था। मैं स्टेशन जाता हूं, इसमें सबसे पहले क्या पहचानेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, और मैं की अंग्रेजी क्या हो, आई। समझ बात क्या, यहां तक होगा कंप्लीट। अब क्या कर रहा हूं, जाता है, जाने क्या क्या गो। अब बताओ, आई एक वचन है, बहुवचन है, बहुवचन में एस या एस तो लगाने के, जो तू रहेगा, आई गो टू। कहां जा रहा हो, स्टेशन, STATION। जाने से पहले क्या लगाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। दूसरा वाक्य क्या था, हिंदी में बोल लो। वह पत्र कौन लिख रहा है, वह, तो वह एक प्रकार का प्रोनाउन भी है, नाम तो नहीं है किसी का, उसकी जगह यूज हुआ किसी के नाम की, वह, हम उसका नाम नहीं पता, तो प्रोनाउन एक प्रकार का, प्रोनाउन को हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया बात या, तो सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट क्या है, वह, और वह की अंग्रेजी क्या हो, ही, तो यहाँ क्या जाएगा, ही। यहां तक कंप्लीट हुआ। क्या लिख रहा हूं, लिखता है, लिखने क्या बोलो, राइट। अब लेकिन यहाँ अकेला ही तो, जब एक वचन हो तो SEIS का प्रयोग करेंगे, जब एक वचन हो तो SEIS का प्रयोग करेंगे, तो राइट, WRITES, राइट्स, ये तो बैठा राइट्स। समझ बात क्या, ही राइट्स, एक ही लेटर लिख रहा है, एक साथ बहुत सारे लेटर लिख देगा वो। जब कोई काम एक ही हो ना, तो उसमें ए राइट्स ए लेटर, राइट्स ए लेटर, वो दिक्कत यहां तक। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाओ। तीसरा, वह विद्यालय को जाता है, कौन जा रहा है विद्यालय को, वह को अंग्रेजी क्या हो, ही, तो हम यहां लिखेंगे ही। वो दिक्कत यहां तक, विद्यालय को जाता है, जाने क्या हो, जानेंगे गो, लेकिन सिंगल है ना, तो SEIS लगेगा, तो गो की अंग्रेजी क्या बैठता है कि गोस, ही गोस टू। विद्यालय कौन बोल रहा है, स्कूल, तो स्कूल इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां बैठेगा SCHOOL। वो दिक्कत यहां तक। चौथे नंबर पर जाओ, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम बैठा कि यू, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना ना,
सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो तुम है नहीं, काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुमको अंग्रेजी क्या होगी? यू। तो यू उसमें ऐसी 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 नहीं लगने का। बताओ उसमें क्रिया क्या होगी? पढ़ते हो, पढ़ने का काम हो रहा है नहीं, पढ़ने क्या बोलेंगे? रीड। यू रीड, READ रीड। SEIS नहीं लगने का। जहां बहुवचन होगा वहां SEIS का प्रयोग नहीं करने के। समझ बात क्या? यू रीड ए बुक। एक ही तो किताब पढ़ रहा है एक बंदे के साथ, या 5-5 पढ़ लेगा मेरी की तरह? समझ बात क्या? यू रीड ए बुक। मैं कई का सारे काम एक साथ कर दूं। कितने हो गए? पांचवा देखो। वह दरवाजा, तो वह की अंग्रेजी क्या बैठेगी? सी। अब सी ओपन, OPEN ओपन। ओपन द डोर। द डोर माने क्या हो? दरवाजा। ये था। ऐसे ऐसे में तुम सेंटेंस बोल लो आज बहुत सारे घर से, और तुम कर बना के लाएगा सो नहीं। फिर कल उन्होंने डिस्कस करेंगे कौन सा सही कौन सा गलत है। तो आज मैं बहुत सारे सेंटेंस बोल रहा हूँ, घर से बना के लेके आने हैं। ठीक है, यही हमारा होमवर्क। चलो लिखो। किसी चीज की अंग्रेजी नहीं आती तो मेरे तो पूछ भी सकते हो तुम। चलो लिखो पहला सेंटेंस। लिखो, तुम अपने भाई को बुलाते हो। तुम अपने भाई को बुलाते हो। तुम अपने भाई को बुलाते हो। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। क्रिया क्या है इसमें? क्रिया वर्ब। बुलाते का मतलब बुलाना। बुलाने की अंग्रेजी लिखा रखी है मैंने पहले ही। ठीक, पक्के नो तो तुम कल एकदम उठाओ, कॉल लगा दो। लिख रहा ना? मोर ना 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 ना। ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। 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 श्याम की बहन समाचार पत्र पढ़ती है। श्याम की बहन समाचार पत्र पढ़ती है। श्याम की बहन समाचार पत्र पढ़ती है। कल सबके चेक होंगे। समझ बात क्या? ठीक। वह प्रतिदिन मुझे देखती है। वह प्रतिदिन मुझे देखती है। लिख दिया? वह प्रतिदिन खाना बनाती है। हम सब विद्यालय जाते हैं। हम सब विद्यालय जाते हैं। लिख दिया? हम सब विद्यालय जाते हैं। तुम्हारा भाई एक उपन्यास पढ़ता है। उपन्यास कहते हैं नोवेल को, NOVL। तुम्हारा भाई एक उपन्यास पढ़ता है। तुम्हारा भाई एक उपन्यास पढ़ता है। NOVL नोवेल। नोवेल का मतलब उपन्यास। तुम्हारा मित्र टीना के साथ जाता है। टीना, माई भाभी का नाम है टीना। तुम्हारा मित्र टीना के साथ जाता है। नैना तू पीछे क्यों रहता? हाथ चलाने से चलते हैं। सारा खेल हाथ का ही है। दुनिया नहीं तो पीछे रह जाएगी। ओह चुप। तुम्हारे पिताजी एक लेख लिखते हैं। तुम्हारे पिताजी एक लेख लिखते हैं। लेख।
लेख को बोलते हैं आर्टिकल, ARTICLE, आर्टिकल। या पत्र लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेख लिखते हैं। कितने हो गए? 9 ही हुए अब तक। मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, 9 ही हुए क्या यहाँ तक? मैं दिल्ली जाता हूँ, वह काम कर वह चाय की दुकान पर काम करता है। वह चाय की दुकान पर काम करता है, तुम्हारा भविष्य है वो। वह मेरी सहायता करता है। आयशा मुझे एक पत्र लिखती है। आयशा मुझे एक पत्र लिखती है, लिख दिया? एक दूसरे कॉपी में जाकर मेरे पास नहीं है। हो गए ने? हो गए? बार बार क्या था, बोलो देख रहे क्या? वह मेरी सहायता करती है। कितने हो गए? 14वां लिखो। वह पानी पीती है। वह शराब पीती है। शराब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे लिख लो, क्या जा रहा है? पानी में क्या मजा, शराब पी के देख। वह संगीत सीखती है। वह संगीत सीखती है। वह सबके साथ खेलती है, दिलों के। इतना लिखना, वह सबके साथ खेलती है, भी लिखना। बस उन्होंने लिखे दिलों के। ठीक, कितने 15-16 सेंटेंस होंगे, कल को बना के लेगा ना, सबकी कॉपी भी चेक होंगे, और मैं आते बोर्ड पर बनवाऊंगा ना। हम सीख गए।